बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं इस अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक की तकरीब में हाज़िर हुआ हूँ। मादनी हसनात व खैरात, मंबाए फ्यूज़ व बरक़ात क़िबला फ़क़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपका फैज़ान क़यामत तक जारी सारी रहे। जानशीने फ़क़ी आज़म हज़रत क़िबला शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुहिबुल्लाह साहब नूरी क़द्दसुल आली और दीगर स्टेज पर उलमाए किराम, हाज़रीन व नाज़रीन, जिस मौजू पर मुझे बात करनी है वो अज़ान से पहले और इक़ामत से पहले सलात व सलाम पढ़ना है। काफ़ी अरसे से इस मौजू पर हमारे मुखालिफीन जो हैं वो इतराज़ करते हैं कि कहाँ पर जो है वो लिखा है कि अज़ान से पहले सलात व सलाम पढ़ा जाए। और ये बात याद रहे कि अहले सुन्नत व जमात के मामूलात में से कोई भी ऐसा मामूल और ऐसा अमल नहीं जो या तो कुरान से साबित नहीं ना हो और या वो हदीस पाक से साबित ना हो, कुरान व सुन्नत से साबित। कलाम मजीद फुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फख़ुज़ूहु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस बात से आप मना फरमाएं उससे मना हो जाओ। कलाम मजीद फुरक़ान हमीद के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक सिर्फ 4 जगह पर पढ़ना मना फरमाया है। आपने फरमाया ला तज़कुरूनी इंद सलास, एक हदीस में 3 जगह है। फरमाया कि 3 जगह पर मेरा जिक्र न किया जाए। इंदा तस्मिया तामिकुम, जब तुम खाने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो तो उस वक्त मुझ पे दरूद पाक न पढ़ो। इसमें हिकमत यह है कि आदमी जब भूखा हो, भूख लगी हो, तो उसकी तवज्जो जो है वो खाने की तरफ होती है। सरकार ने ये पसंद नहीं फरमाया कि मेरा उम्मती जो है बग़ैर तवज्जो के जो है मुझ पे दरूद व सलाम का हदिया पेश करे। और फरमाया कि इंतज़ब है, जानवर को ज़िबा करते वक्त भी दरूद पाक मत पढ़ो।
इस वजह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, आपका नाम नामी इसमें गरामी लिया जा रहा हो, आप पर दरूद व सलाम पढ़ा जा रहा हो, और उस वक्त जानवर जो है वो सख्ती के आलम में होता है। सरकार ने पसंद नहीं फरमाया कि मेरा नाम लिया जा रहा हो और वहाँ पर जो है जानवर पर सख्ती हो। फरमाया कि उस वक्त भी मुझ पे दरूद पाक न पढ़ो। उस वक्त उस वाहिदे क़हार का नाम लो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पूरी पढ़ना मना है कि रहमान और रहीम की सिफ़तें जो हैं वो बयान न करो, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहो। और फरमाया कि हिंदल उतास छींक आए तो उस वक्त भी मुझ पे दरूद पाक मत पढ़ो। और दूसरी हदीस में यूं इरशाद फरमाया कि वहिंदत ताज्जुब, हैरानी की और ताज्जुब की बात कोई सुनो तो उस वक्त भी मुझ पे दरूद पाक न पढ़ो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे सरकार मना फरमाए उससे रुक जाओ। अब 4 जगह पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इन जगहों पर दरूद न पढ़ो। बाकी फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन ला युब्दउ फीही बिस्मिल्लाहि वस्सलाति अलैया फहुवा अक्तउ अब्तरु ममहूकुन मिन कुल्लि खैर, कि हर नेक काम जिसकी इब्तदा में बिस्मिल्लाह शरीफ और मुझ पे दरूद पाक न पढ़ा गया वो काम जो है अधूरा रह जाएगा और हर किस्म की खैर से खाली और महरूम हो जाएगा। बाकी हर जगह पढ़ो, हर नेक काम की इब्तदा पे पढ़ो। दूसरी हदीस में यूं फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन ला युब्दउ बिहम्दिल्लाहि वस्सलाति अलैया फहुवा अक्तउ अब्तरु ममहूकुन मिन कुल्लि बरकत, कि हर नेक काम जिसकी इब्तदा में अल्लाह की हमद और मुझ पे दरूद पाक न पढ़ा गया वो नेक काम हर किस्म की खैर व बरकत से खाली और महरूम हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकार ने 4 जगह पर मना फरमाया और बाकी उसके अलावा फरमाया हर नेक काम की इब्तदा पे पढ़ो, अल्लाह की हमद करो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो और मुझ पे दरूद पाक पढ़ो। अब अजान नेक काम है, इकामत नेक काम है, और क्या अजान और इकामत से पहले जो है दरूद पाक पढ़ने की सरकार ने इजाज़त नहीं इरशाद फरमाई, क्योंकि सरकार ने मुतलक फरमा दिया। 4 जगह पर रोक दिया कि यहाँ ना पढ़ो, बाकी सब काम पर पढ़ो, जो भी नेक काम जो है करो। सरकार ने फरमाया अल आमालु मौकूफतु वद्दावातु महबूसतु हत्ता युसल्ली अलैया अव्वलन व आखिरन। आपने फरमाया तमाम आमाल मौकूफ हो जाते हैं और दुआएं रुक जाती हैं जब तक मुझ पे दरूद पाक उसके अव्वल में, अमल के अव्वल में और अमल के आखिर में न पढ़ा जाए। अब अजान और इकामत जो है इसके अव्वल में और आखिर में दरूद पाक पढ़ने का हुक्म इस हदीस से मिल रहा है। ये कहा जाता है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरूद पाक को पढ़ा, अज़ान से पहले पढ़ा, इकामत से पहले पढ़ा,
हम कहते हैं पढ़ा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ दरूद पाक पढ़ते थे अज़ान से पहले, इकामत से पहले दरूद व सलाम, बल्कि आप बाद अशार भी पढ़ते थे अज़ान से पहले। आप अज़ान से पहले दुआ भी करते थे। आपसे जो है दरूद पाक का पढ़ना, सलाम का पढ़ना, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दुआ का करना, आपसे पहले अज़ान से पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अशार का पढ़ना, ये कुतुब हदीस से साबित है। और ये बात तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये ऐसा तरीक़ा है अज़ान से पहले सलातो सलाम का, ऐसा तरीक़ा है कि अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई, मेराज के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा में तशरीफ़ ले गए बुयतुल मुक़द्दस में, वहाँ पर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, ये रवायत पेश करते हैं, अम्बिया अज़ आदम त ईसा सलात बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरस्तादन, पस अज़ान दादशु, पस अज़ान गुफ्तशु। फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा, आपकी फजीलत का एतराफ़ किया और फिर उसके बाद अज़ान दी गई और इकामत कही गई। ये तो ऐसा मुस्तहसन अमल है कि अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई और जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो अज़ान व इकामत कही, उस अज़ान व इकामत से पहले तमाम अम्बिया किराम जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक उन्होंने दरूद व सलाम पढ़ा। लिहाजा किसी भी, ये मेरा चैलेंज है कि पूरे ज़ख़ीरा हदीस से मौजू ना हो, सिर्फ एक हदीस जिसमें हो कि अज़ान से पहले या इकामत से पहले दरूद पाक पढ़ना मना है, सरकार ने मना किया है, या 1,44,000 सहाबा किराम उनमें से किसी एक सहाबी ने ये कहा हो कि अज़ान और इकामत से पहले दरूद व सलाम पढ़ना मना है, कोई माँ का लाल जो है पूरे ज़ख़ीरा हदीस से नहीं दिखा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद व सलाम पढ़ना अम्बिया किराम अज़ान से पहले अम्बिया किराम की सुन्नत है। दरूद व सलाम पढ़ना अज़ान व इकामत से पहले सहाबा की सुन्नत है, बल्कि इमाम बिगरी अलैहि रहमतुल्लाह यहाँ तो फरमाए इन्नहा तसुन्नु क़ब्लहुमा क़ब्ल अज़ान वल इकामा। आपने फरमाया कि अज़ान और इकामत से पहले दरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। यह हमारे फुक़हा ने भी, मुहद्दिसीन ने भी बयान किया है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।